मैं प्रमोद प्रेमी से ही कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस चीज़ से मुक्ति कर दीजिए, नहीं तो मैं मरूंगी। और मैं प्रशासन से भी यही बोल रही हूँ, अगर हमको कुछ होता है, अगर 1 महीने के अंदर आप लोग मुझे इंसाफ नहीं दिलवाते हैं, 1 महीने के अंदर मैं मर जाऊंगी। और इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी, उनके मैनेजर और कानून को जाता है, क्योंकि ना कानून सुन रहा है, ना प्रमोद प्रेमी तो खुद नहीं सुन रहे हैं, तीसरा शादी करके बैठ गए हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे साथ गलत किए हो, बस मेरा रास्ता दिखाओ। तो जैन दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हाँ दोस्तों, लगातार दोस्तों प्रियंका राज, भोजपुरी एक्ट्रेस प्रियंका राज दोस्तों कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, पुलिस प्रशासन से सहारा ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनका बात कोई नहीं सुन रहा है दोस्तों। और प्रियंका राय का कहना है दोस्तों कि प्रमोद प्रेमी यादव जी, पैसे के बल पे मुझे दबाया जा रहा है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहे, ना कोर्ट सुन रहे हैं, ना प्रशासन लोग सुन रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे न्याय चाहिए। और सोशल मीडिया पर लगातार दोस्तों प्रियंका राय इंटरव्यू दे रही है, कान रही है, रो रही है, कभी लाइव आती है, और लाइव आने के बाद वो अपना, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो अपने अत्याचार पे, वो अपने विषय पे बात कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर अभी भैया एक ही चीज़ का चर्चा किया जा रहा है, प्रियंका राय। और प्रियंका राय के साथ जो अत्याचार हुआ है, वो अपना न्याय मांग रही है, और प्रमोद प्रेमी यादव जी पे FIR भी की है दोस्तों। लेकिन प्रियंका राय का बात कोई नहीं सुन रहे हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहे हैं दोस्तों। और आप सबको पता होगा दोस्तों कि भोजपुरी में ये भैया कहावत बन चुकी है, अगर जब तक कोई इंसान का मौत नहीं होता है तब तक लोग आगे नहीं आते हैं। और प्रियंका राय ये भी दावा कर रही है कि अगर मेरा मौत होगा तो प्रमोद प्रेमी यादव जी भैया गुनाहगार होंगे, क्योंकि प्रमोद प्रेमी यादव जी और प्रियंका राय एक दोनों कपल है दोस्तों, दोनों शादी कर चुके थे। और प्रियंका राय के अब रखने के इनकार कर रहे हैं दोस्तों प्रमोद प्रेमी यादव जी। वो तो प्रमोद प्रेमी यादव जी लाइव में अभी आकर कभी कुछ बोले नहीं हैं, लेकिन प्रियंका राय लगातार गुहार लगा रही है कि मुझे न्याय मिले, और मैं प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं घर का ना घाट का हूँ, मैं क्या करूँ। और सोशल मीडिया पर लगातार दोस्तों प्रियंका राय कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, पुलिस प्रशासन से सहारा ले रहे हैं, लेकिन उनका कोई बात नहीं सुन रहे हैं दोस्तों। और प्रमोद प्रेमी यादव जी भैया तीसरी शादी करने वाले हैं, समझ सकते हैं, ये मेरा दावा नहीं है दोस्तों। प्रियंका राय बोल रही है दोस्तों कि प्रमोद प्रेमी यादव जी तीसरी शादी करने वाले हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। कोई एक शादी करके भैया शांति नहीं है, लेकिन प्रमोद प्रेमी यादव जी तीसरी शादी कर रहे हैं। लेकिन वो उनका विषय है दोस्तों, 3 शादी करे या 300 शादी करें, लेकिन जिनके साथ शादी करें उनको सही सलामत रखें, जो उनका रिस्पेक्ट होता है, जो पति पत्नी का जो वैल्यू होता है, जो पत्नी का जो रूल नियम होता है, उस तरीके से रखें। और जो प्रियंका राय के साथ प्रमोद प्रेमी यादव जी अगर गलत कर रहे हैं तो उनके साथ अत्याचार ना करें। और मैं कह देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर ये दोनों मामला सिमट लेते हैं तो अच्छी बात रहेगी, नहीं तो आने वाला समय में दोस्तों शायद प्रमोद प्रेमी यादव जी को बुरा समय से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पैसा काम नहीं आता है। और जो इंसान के पास पैसा हो गया, वो इंसान के पास घमंड हो गया, तो घमंड 2 मिनट में चूर हो जाता है। लेकिन हाँ, किसी को पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका समय आता है, और समय पर, समय से कोई बलवान नहीं होता है, और समय पे सबको जवाब मिलता है, समय सबको एक ना एक दिन सही उचित फैसले पे ला ही देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर प्रियंका राय के साथ गलत कर रहे हैं प्रमोद प्रेमी यादव जी, तो शायद मैं कहता हूँ ऐसा गलती ना करें। और अगर प्रियंका राय आपकी पत्नी है तो उनको अपना लें, और जैसे आपका घर परिवार चल रहा था एक साथ वैसे चलाएं, और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करें, और भोजपुरी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएं। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।